वेलकम दोस्तों। शुरू करने हैं हम लोग अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। देखिए, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम इसकी जो वेटेज है वो मैक्सिमम में मान के चल सकता हूँ कि 5 मार्क्स में आपका आ सकता है और इसमें से थ्योरी आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चैप्टर पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम फास्ट ट्रैक कोर्स कवर कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करें और 100% अपना सिलेबस पूरा कवर करें। ओके, तो ज़रा देखिएगा, हमें इसमें पढ़ना है बोनस शेयर्स को जब हम इशू करेंगे और राइट शेयर्स को जब हम इशू करेंगे तो कौन सी एंट्री की जाएगी और कौन से हमें प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। ठीक है कि नहीं? चलिएगा, सबसे पहले हम यहाँ की तरफ आते हैं। हम पढ़ने वाले हैं पहले नंबर पे बोनस शेयर्स को जब हम इशू करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि बोनस शेयर्स का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन करना। सर, ये कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एक्चुअल में होता क्या है, बोनस शेयर्स का मतलब सिंपल है, हम फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कंपनी वाले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको वो फ्री में क्या देते हैं? शेयर्स देते हैं, जिसको हम बोनस शेयर्स बोलते हैं। और ये शेयर्स एक्चुअल में कहने का तो फ्री होता है, लेकिन दरअसल में सही मायने में ये कोई फ्री नहीं होता है। कंपनी को उस शेयर्स के बदले में जो पैसा चाहिए होता है वो कंपनी को नहीं मिल पाता, तो उतना पैसा कंपनी का एक तरीके से नुकसान होता है। तो कंपनी उस पैसे को कंपनसेट करती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। सर, आप ये क्या बोल बैठे? देखो, हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज आपको बहुत टेक्निकल लग रही हो और आपको बात ना समझ में आई हो। घबराने की कोई बात नहीं है। 100 बात की एक बात समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए रास्ते में भंडारा हो रहा है, हमने भंडारे में हमने उस चीज़ का मज़ा लूटा, हमने प्रसाद के रूप में हमने भंडारा खाया और हमें भंडारे की प्राप्ति हुई। लेकिन दोस्तों, जो भंडारा करवाने वाला है उसकी जेब से तो पैसा लग रहे हैं ना, बेशक हमारे लिए क्या है, वो फ्री है। सेम वही चीज़ है कि कोई भी शेयर्स फ्री नहीं होता, उसके बदले कंपनी को लॉस बियर करना होता है दरअसल। हालांकि हकीकत में लॉस भी नहीं होता वो चीज़। मैं ज़्यादा घुमाना फिराना मैं नहीं चाहता। शॉर्टकट में हम ये समझ लेते हैं, इधर आइए, बोनस शेयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो बोनस शेयर्स को जब हम इशू करते हैं तो इसके सोर्स ऑफ फंड क्या क्या होंगे। बोनस शेयर्स को इशू करने के सोर्स ऑफ फंड, तो ज़रा देखिएगा, ये हमारे सारे सोर्स ऑफ फंड है बोनस शेयर्स को इशू करने के। हालांकि ये चीज़ जो है वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने सबसे पहले वही चैप्टर पढ़ना है, देन उसके बाद इसके ऊपर आना है। तो सोर्स ऑफ बोनस इशू क्या, सबसे पहला है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेकेंड नंबर पे है सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर है दोस्तों आउट ऑफ फ्री रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट। रिवैल्यूएशन रिजर्व हो सकता है, लेकिन वो रिवैल्यूएशन रिजर्व तभी यूज़ होगा जबकि वो कैश में रियलाइज़ होगा। सर, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? आपने 11th-12th क्लास में ज़रूर सीखा होगा। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, जो भी आपके एसेट्स होते थे, फिक्स एसेट्स, उन सभी एसेट्स का अपवर्ड बैलेंस करते थे आप। एसेट्स का बढ़ना, अगर कोई एसेट्स बढ़ गया है तो आपका वो फ़ायदा है, लेकिन अगर उस एसेट्स को बेच दिया जाए तो हकीकत में वो जो जो भी आपका फ़ायदा हो रहा होगा वो रियलाइज़ हो जाएगा, यानी कैश आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ये आपके 4 क्या होते हैं, सोर्स ऑफ बोनस इशू होते हैं। और जब भी हम बोनस इशू देंगे तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी। अब जर्नल एंट्री क्या पास करनी होगी, ध्यान से देखिएगा। एंट्री होगी सबसे पहले सोर्स ऑफ बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू। सर, ये सोर्स ऑफ बोनस इशू क्या है? अरे भाई, यही है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है दोस्तों कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन होंगी, हमारी जो पहली प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी दोस्तों, वो हमेशा CRR लेने की होगी। CRR के बाद फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, देन उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व।
हो सकता है क्वेश्चन ने कुछ और भी साथ में बोल रखा है, तो हमें उसको पढ़ते हुए आंसर देना होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा CRR होगी। तो ये क्या किया जाता है, प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट बचा हुआ, देखिए आपने बैलेंस शीट पढ़ रखा होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ यानी एक बात और, शेयर कैपिटल। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल इन दोनों को प्लस कर दें तो ये चीज़ कहलाता है शेयर होल्डर फंड। बराबर कि नहीं? यस सर, बिल्कुल बराबर। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, हम इस रिजर्व एंड सरप्लस को एक्चुअल में हम कैपिटल में बदल रहे होते हैं। कैसे? जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है दोस्तों, वो रिजर्व का ही तो हिस्सा है। हम उस रिजर्व को ट्रांसफ़र किस में कर देते हैं, कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको कैपिटल में बदल दिया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी एक तरफ से रिजर्व का बैलेंस हटाओ और एक तरफ कैपिटल बढ़ा दो, तो अल्टीमेटली आपका शेयर होल्डर जो फंड होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है हमेशा। बोनस इशू करने से पहले, बोनस शेयर इशू करने से पहले जो शेयर होल्डर फंड होता है, बाद में भी सेम वही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये थोड़ा मैं टेक्निकल चला गया हूँ, लेकिन मैं इसको देखो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये चल रहा है दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्स, और मेरी कोशिश ये है कि आप किसी भी हाल में एग्जामिनेशन ज़रूर आ जाए, ठीक है कि नहीं? ये सर बिल्कुल, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है। और जर्नल एंट्री कौन सी होगी? सबसे पहले सोर्स ऑफ बोनस इशू टू बोनस इशू, फिर उसके बाद बोनस इशू टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। लीजिए, ये 2 एंट्री आपके सामने हैं। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी हम बोनस इशू करते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। ये रहा आपका मॉड्यूल मेरे सामने, जैसा मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि मैं आपका फास्ट ट्रैक बिल्कुल लेके चलूँगा कोर्स 100% मॉड्यूल के साथ। साथ में हम MTP RTP पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिशन आपकी बिल्कुल कंफर्म है अगर आपने इतना कर लिया तो। और हर हाल में अकाउंट्स में ध्यान रखना है, 60+ हर हाल में आने ही चाहिए। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को बचा सकता है। तो भाई कहाँ चला गया रूल? कहाँ है रूल? ये रहा दोस्तों, मिल गया मुझे। ये आपके स्क्रीन पर है। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को पढ़ लें। मैं इसको रेड कलर से ना दोस्तों यहाँ सर्कल कर देता हूँ, ठीक है? ये रहा। ये हमारे कुछ कंडीशंस है दोस्तों, कंपनी एक्ट के सेक्शन 63 का सब सेक्शन 2 है, जिसमें हमें ABCDEF ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इन सभी चीज़ें जब अप्लाई हो जाएंगी, जब फुलफ़िल हो जाएंगे, तो ही हम बोनस इशू कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस चीज़ को एक बार एक नज़र में सिर्फ पढ़ के देख लें, ठीक है? वीडियो पॉज कर लो, पढ़ के देख लो। सर हमने पढ़ लिया है, आप हमें समझाएं। देखो ये हमें से ये कहता है, ध्यान से सुनना। आप जब तक पढ़ के देखो, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 63 प्रोवाइड दैट नो कंपनी शेल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। कंपनी कब जब तक अपना प्रॉफिट कैपिटलाइज नहीं कर सकती फॉर द पर्पस इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स अंडर द सब सेक्शन अनलेस, कब तक नहीं कर सकती? जब वो इट इज़ ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल। अगर कंपनी के आर्टिकल में वो उसकी पावर दे रखी है, वो ऑथराइज हो रखा है कि नहीं भाई कंपनी बोनस इशू कर सकती है, तो ही आप लोग बोनस इशू कर सकते हो। ये पहली प्रायोरिटी है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मैं मान लूँगा कि ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन क्या है? इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड बिन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि दोस्तों रिकमेंडेशन होगी बोर्ड की, किसमें? जनरल मीटिंग में, तो ही बोनस इश्यू हो सकता है। देखो ये चीज़ें आपको याद करनी है दोस्तों। सर ये याद क्यों करनी है? दोस्तों याद इसलिए करनी है कि आपके एग्जाम में थ्योरी भी आ सकती है, तो जो थ्योरी आएगी तो ये चीज़ आपको बिल्कुल डिट्टो लिखना होगा, बिल्कुल 100%। अगला है इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेप्ट सिक्योरिटी इशू बाय इट। देखो अगर कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू कर रखी है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं किया, मान लीजिए इंटरेस्ट का पेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। सर डिफ़ॉल्ट होने का मतलब है मान लो पेमेंट रोकी नहीं गई है,
समय पे आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं, समय पे आप ब्याज पे कर रहे हैं, तो ही आप बोनस इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू। सर ये स्टैट्यूटरी ड्यू क्या होता है? स्टैट्यूटरी ड्यू का मतलब होता है कि जो एक तरीके से कंपलसरी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है। शॉर्टकट में बोलूँ तो जैसे एम्प्लॉयज़ का पैसा हो गया, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एंड बोनस। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो उनके बोनस का पैसा, फंड का पैसा, उनकी सैलरी, वेजेस, ये सब चीज़। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नेक्स्ट वन इज पार्टली पेड अप शेयर्स इफ़ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। जब तक दोस्तों कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप में ना बदल जाए, तब तक हम बोनस इश्यू नहीं कर सकते। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक कोई पार्टली पेड अप शेयर्स फुल्ली पेड अप में नहीं कन्वर्ट हो जाए, तब तक हम बोनस इश्यू नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आ गई है। अब रही बात दोस्तों, ये एफ़ वाली चीज़ आप लोग एक बार अपने तरफ से रीड कर लेंगे, बाकी कुछ खास नहीं है। इस एफ़ वाली में एक बार रीड ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों कुछ सेबी के गाइडलाइंस हैं, मैं अभी इस चीज़ को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ये सेबी के गाइडलाइंस है, आप एक बार इसको ज़रूर रीड कर लेना, सेल्फ कर लेना। 93, 294 और एक और 95 भी होगा रेगुलेशन, ठीक है। इस चीज़ को रीड ज़रूर कर लेना। मैं इसको ना आपको किसी ना किसी क्लास के अंदर कवर करवाऊँगा, हो सके तो ये नेक्स्ट क्लास में आपका मैं कवर करवा दूँ। और इसमें मैं आपके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और आपको पता ही है ना, मैं साथ में आरटीपी भी, एमटीपी, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कवर करने वाला हूँ। तो सारी की सारी चीज़ें कवर करूँगा। और देखो, हो सकता है कि आपके पेपर में यार देखो 5 मार्क्स का है, सिंपल फंडा है। लेकिन आप ज़रा ये सोचो, अगर आप, ये चैप्टर बहुत इजी है, आप बहुत आराम से अगर इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों आप 5 में से 5 मार्क्स बहुत इजीली ले सकते हैं यार। एग्जामिशन के लिए एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी प्रायोरिटी पहले ये होनी चाहिए कि जो बहुत इजी वाले चैप्टर हैं, आप सबसे पहले उनको कवर करो। टफ़ वालों की तरफ नहीं दौड़ना आपको बिल्कुल ही। अगर आप टफ़ वालों की तरफ दौड़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इजी हैं आप उनको पहले कवर करो। अगर आपके 59 आ गए तो दोस्तों ये एग्जामिशन नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने इस थ्योरी को स्किप कर दिया है, और आपके सामने देखो, ये आपकी जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये जर्नल एंट्री दे रखी है, वही चीज़। ये आपका सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है। और उसके बाद ये इशू करने की एंट्री है नेक्स्ट वन पे। देन फिर अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये अभी हम करने वाले हैं, ओके। इलस्ट्रेशन 1 से लेकर इसमें आपके कितने बोनस के क्वेश्चंस हैं, 2 है। के बाद कौन सा है दोस्तों, तो भाई कितना बड़ा है, 4, 3 है, 4 है। चलो तो यार ये 4 तक मुझे लगता है ना, 5 भी है क्या? बस दोस्तों ये 4 तक आपके इलस्ट्रेशन है, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में एक आध आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ध्यान ये रखना है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ओके। मार्क्स आने चाहिए, फिलहाल बात ख़त्म है, सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं।